जी ठीक, मैं इधर ही ठीक हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर आसिम मेरे बाएं हाथ पे, दरमियान में राजा मुश्ताक तुर्क साहब हैं और आखिर में जनाब बैठे हुए हैं असफ़ रवायत शकील अख्तर राजपूत साहब है जी। शकील साहब, राजा मुश्ताक तुर्क साहब, आज टेक्सला में एक डकैती की संगीन वारदात हुई है जी। कोई थोड़ा सा पस मंज़र आप अगर कोई इल्म में है, कोई देखा है, कहीं सुनना है तो ज़रा। मैंने तो वीडियो पे ही देखा है। अच्छा, क्या मामला थे? ये वहाँ से 25 लाख रुपए का डाका पड़ा है ठीक हो गया, और वीडियो पे बता रहे हैं कि 3 नौजवान थे जो कि ठीक मोटरसाइकिल है, में बैठ के चले गए हैं। सही है। तो अलमिया है शहर के लिए इतना जी 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 जी। कि इतना अच्छा रोड है और कारोबारी अच्छा, रोड है उस पे। शकील साहब, मैं थोड़ा-सा बताऊँ इसमें, जी थोड़ा-सा जी जी अगर जी आपके आप पास कोई मालूमात या कोई जी गप-शप है आप तो। इसको ब्रीफ करें। ठीक है, मैं ब्रीफ करता हूँ। आप ब्रीफ करें। जी, जी। इस तरह है। जी जी उनका अच्छा, इस तरह है सर कि आज टेक्सला में जो खानपुर रोड है, म्यूज़ियम मोड़ के करीब जो पेड़ दरगाही वाला जो रास्ता जाता है ना पेड़ को अंदर, उसके बिल्कुल सामने टेक्सला वाह कैंट में जितनी मुर्गियों का जो सप्लाई दी जाती है, होलसेल डीलर उधर में एक ही है। ये एक हेड है ना, सदर भी हैं। अच्छा रियाज साहब का वो डेरा है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, वहाँ से आता है माल पिंडी से, फिर आगे सप्लाई होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो शाहजोर गाड़ी पे जो चिकन आता है, जिंदा मुर्गी आती है, एक गाड़ी कमोबेश 10 लाख रुपए की बनती है। अच्छा अच्छा एक गाड़ी ही 10 लाख रुपए की बनती है। सुबह तकरीबन कुछ 10 बज के कोई 22-23 मिनट के लगभग उनकी बाहर दुकान भी एक करके आए। पहले दुकान पे बंदे आए जी, हमने कोई माल लेना है तो ये, उन्होंने कहा कि हम तो माल नहीं देते, आप किधर से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम 72 मोड़ से आए हैं जी, तो हमें माल चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़का अंदर आ गया उसको लेके बंदे को। रियाज साहब अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो जो, हम तो इस तरह माल नहीं देते, आप छोटे क्यों आए अपनी दुकान पे, जो दुकान खाली करके आ गए। ये ताला लगा के बाहर चले गए। बाहर चले गए तो फिर अंदर आए 3 अफराद, 3 डाकू, जिनकी उम्रें बताई जा रही हैं कि 30 प्लस है। उर्दू बोल रहे थे, लब लहजा उनका पश्तून वाला था। ठीक है जी। टोटल 5 बंदे थे और मज़े की बात यह है कि एक लंगड़ा था उनमें से। एक लंगड़ा डाकू था। हाँ जी। अच्छा, वो अंदर आए, उनको एक कमरे में बंद किया, मोबाइल वगैरह लिए, डिवाइस निकाली, कैमरे सब को डिवाइस भी साथ ले गए और लगभग 25 लाख रुपया कैश वो शॉपर निकाल के लेके जा रहे हैं। उनमें देखा जा सकता है कि 2 शॉपरों के बाद 25 लाख रुपया मालियत, कैश मालियत उनके पास। वो लेके तो आए, 5 नंबर गेट वाली तरफ से हैं और म्यूजियम वाली साइड पे गालबन वो निकले हैं। डीएसपी से पहले चौकी को कॉल की गई, चौकी इंचार्ज पहुंचे, जावेद साहब गालबन उनका नाम है, वो पहुंचे। उसके बाद डीएसपी अरशद साहब आए हैं, उन्होंने सारी पूछ पड़ताल की है, सारे मामलात किए हैं। फिर उन्होंने स्पेशल ब्रांच वाले भी आ गए थे, अंदर एचटी से भी आ गए, सीआईए से भी आ गए। अच्छा, इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट लेने वाले हैं वो भी आ गए। यानी कि सारी इंतज़ामिया को, जो इतनी एजेंसीज खुफिया जो भी मामलात हैं, सबको उन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया है। और मज़े की बात बताते चलें कि इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बंदे पता चल जाएंगे कि कौन है। उनमें से एक ये कहा जा रहा है कि इस ग्रुप ने एक वारदात तरनौल में भी रमज़ान में की है और टेक्सला में भी की थी, चौक में कहीं आगे। हाँ हाँ हाँ, ये ग्रुप है। और इस जब ग्रुप ने ये वारदात की, उससे आधा घंटा पहले इधर ही बेड़ दरगई में, साथ वाली गली में मोबाइल भी स्नैच किया गया है और छीना गया है एक राहगीर से। ठीक है जी। अच्छा मीर साहब, जी जी चंद रोज़ कबल ये तो चूँकि आपने जी जी जो वारदात का बताया है, अच्छी बात है, आपने सारी मालूमात अपने क़ारीन तक पहुँचाई हैं, नाज़रीन तक। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ये जो सेफ सिटी कैमरे थे, जी जी, वो ये इंस्टॉल हो गए? नहीं, अभी सीपीओ साहब ने चूँकि गालबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि कम बेच 2 से 3 माह लगेंगे। अच्छा, अल्लाह करे कि वो बाकी उन्होंने कैमरे में से निकाल लिया और थ्रू आउट 5 नंबर गेट से जंडियाला चौक तक, अच्छा 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 गांगू तक ना, और अच्छा सारे पुलिस को मुतरक कर दिया है कि जितने भी कैमरे हैं सब निकालेंगे, किस तरफ से आए और किस तरफ से किस गए। तरफ से गए हैं? जी, अच्छा, थ्रू यानी आउट कि उन्होंने ये सारे यहाँ से वारदात करने के बाद जंडियाल की तरफ चले गए हैं? यूजुअली ऐसा होता है। ऐसा ही होता है, लेकिन सही। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये सिंजानी के
एरिया में इन्होंने वारदातें काफ़ी की हैं इस ग्रुप ने। सही बात है, बेहतरी है। और इनको अंदर मैं मुकफ्फल करके अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक मोबाइल, वो दूसरा बटन वाला मोबाइल था, वो इनके हैंड ओवर कर गए हैं। हाँ, उन्होंने कॉल की है सोहेल मुर्ग जो इधर सदर हैं, अच्छा, 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 सोहेल साहब को कॉल की है कि अच्छा, आप आएँ और बाहर से ताला खोलें, कुंडी अच्छा, खोलें ताकि हम बाहर निकलें। बाहर निकलें, तो ठीक हो फिर वो गया। आए, उन्होंने मुझे फ़ौरी कॉल की, मैं वहाँ पे चला गया। ये अच्छा, जितनी चीज़ें मैं शायद हूँ, सारी चीज़ों को मैंने देखभाल किया, हर चीज़ अच्छा, को। अच्छा, 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 हाँ, हाँ, इस ठीक तरह हो के। गया। चलें जी, पुलिस को अल्लाह ताला हिम्मत दे और वो ये कम अज़ कम ये जो है खोज ना लगाए। इसको ये बड़ी हाई प्रोफाइल यानी देखें ना, 25-25 लाख रुपया केस जो हुआ है। कारोबार करने वाले लोग हैं, कितने वो। लाज़मी बात हाँ, है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस को जो है ना वो जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए हाँ जी, ट्रेस किया जाना चाहिए इन और नालों मुल्ज़मान को, को गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ्तार तो किया जाए, अब बिल्कुल। इस पे यही कहा जा सकता है कि ये जराइम पेशा लोग जो हैं, इनकी रोकथाम और जो जराइम की शरह है, इस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जो है ना वो तो ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा मुतहर्रिक को कॉम्पिटेंट तवज्जो होना देनी पड़ेगा। चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। छोटे छोटे जराइम मामलात पेशा, तो चलते रहते हाँ हैं। हाँ, डांस पार्टियों पे तो छापे जनाब वाले ये मारते रहते हैं हाँ। और नहीं, वो उनकी फिर वो तस्वीरें जो मुअत्तल भी हो गए, बर्खास्त भी हो गए हैं। बर्खास्त भी हो गए। हाँ, हाँ। और फिर एक और काम जो कर रहे हैं ना जी, कि ये जो इनकी नायली की जो खबरें देते हैं, फिर उन पे पर्चे भी जनाब वाला पीका एक्ट के तहत ये दे रहे हैं। अच्छा। तो फिर हाँ, मेहरबानी करें ना, कि फिर नायलियाँ तो ये बनती हैं, अगर हाँ। ये इस तरह की हरकतें ना करेंगे ना, तो फिर हम पर्चे तो चले फिर हो ही जाते हैं या जो भी होगा, लेकिन अगर पुलिस जो है ना वो इन मामलात में नालियों का मुजाहरा करेगी, तो फिर हम तो पुलिस को नाली ना कहेंगे। क्या, अच्छा। सर चले, ये तो कुछ सीधा-सीधा हमने बातें बता दी हैं। जी जी। आप बताएँ कि रहमान बाबा जो अभी चल रही है, यानी कि आपके पास बड़ी अच्छी मालूमात जी, आपने जी। मुझे दी हैं, और मैं एक बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि मेरी मालूमात के मुताबिक जब से आपकी काविशों से जी, जी, बैरिस्टर साहब की अकील तरफ। मलिक साहब ने हुँ, हुँ, जो इनिशिएटिव लिया और फौरी तौर पर यहाँ पे रहमान बाबे का जनाब वाला स्टाफ बहाल हुआ है। बहाल हुआ है, ठीक है। उससे रेवेन्यू बड़ा मिलना हाँ, शुरू हो हाँ। गया, लोगों का रेलवे के सफ़र पर एतमाद बढ़ा है। एतमाद बढ़ा है। तो उससे एक तो ये है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर जो है ना वो रौनकें भी बहाल हुई हैं, बहाल हुई है। और रेलवे को जो है ना वो जो रेवेन्यू रेवेन्यू भी भी जनरेट जनरेट हुआ है होना और शुरू हुआ, और बड़े हाँ, अच्छी जी, अच्छी मिकदार में। इसमें लेकिन थोड़ा-सा अब जो ये नया शेड्यूल आने वाला है, उसमें समय मेरे ख्याल में 14 अप्रैल से जी, जी, लागू जी। होगा, तो वो अगर इस तरह हो जाए कि मज़ीद गाड़ियों के स्टॉपेज भी यहाँ पे होने चाहिए, ना कि नए शेड्यूल में ये ना हो कि दानिस्ता या हाँ, गैर दानिस्ता तौर पर इस स्टाफ को भी वो रिमूव नल एंड कर वाइड दिया कर जाए। दिया अच्छा, जाए। मुझे बताएँ सर, मैं इस तरह है कि टेक्सला रेलवे स्टेशन के जो हाई ऑफिशियल हैं, जी जी। उनका मैं यानी कि आपको थोड़ा-सा बताता हूँ उनका कि बताएं। रहमान बाबा का रेवेन्यू यहाँ से बेहतरीन जनरेट हो रहा है। अच्छा, मुतमिन है इन अच्छा। रेलवे इंतज़ामिया जो मुकामी है। यानी कि इस जंक्शन से हाँ, जो रेलवे स्टेशन रहमान बाबा की स्टाफ की जो बहाली है, जी जी, उस पे मुतमिन है इंतज़ामिया जो टेक्सला रेलवे स्टेशन की है। इत्मीनान का इज़हार किया, बड़ी इत्मीनान, अच्छी बात क्योंकि है। 3 माह के आर्ज़ी बुनियादों पर इसका स्टाफ बहाल किया गया था। और ये बताता चलूँ कि रेलवे जो है ना, साल में 2 बार टाइम टेबल देती है। अच्छा, अच्छा, 2 बार टाइम टेबल जो है ना इशू करती है। और इस बार जो 6 माह के बाद, अभी ये 6 माह भी कंप्लीट होने वाले हैं ओवरऑल, और 3 माह स्टाफ बहाली रहमान बाबा को। ये ना हो कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब को यानी कि उनके गोशगुजार करनी है, ये ना हो कि इंतज़ामिया यहाँ से उसका स्टाफ ख़त्म ही ना कर दे, अरे जो मेरे आर्ज़ी नहीं, नहीं, बल्कि नहीं, इसे नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर इसको बहाल कर देना मैं चाहिए तो अब। मीर साहब ना सिर्फ जी। रहमान बाबा बल्कि जाफर एक्सप्रेस और ये जो दूसरे हाँ, बैरिस्टर साहब ने ये कहा था पिछले दिनों ही जी कि जाफर एक्सप्रेस और जो खैबर मेल है रात को जी आती जी है, जी, इनके स्टाफ की बहाली के लिए भी हमने एप्लीकेशन दी है, और उम्मीद है कि जल्द इन बहुत दोनों अच्छी बात ट्रेनों है, की बहुत अच्छी बात है, बहाली हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे रेवेन्यू में मज़ीद इजाफा होगा। और ये जो हमारा ठीक। रेलवे स्टेशन है, आप यकीन जानें कि ये एट द सेंटर ऑफ द सिटी है। इसी तरह ही आप इससे ये आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्सला नहीं होगा, इससे आपका खानपुर, असनबदाल, असनब दाल, केपी, केपी, पूरा ये लोग जनाब वाकई सारे हर जो है ना, सारे लोग जो है ना इससे मुस्तफीद होंगे, मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। मुस्तफीद और होंगे। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात और मैं समझता हूँ कि सारे जो है ना यहाँ पे यही जंक्शन है, और यहाँ पे जी, तमाम जो गाड़ियाँ हैं, उनका मुसाफिर स्टाफ गाड़ियाँ, उनका मुस्तकिल स्टाफ बुनियादों होना पर। चाहिए और अच्छा, मुस्तकिल बुनियादों पर। एक और चीज़ बैरिस्टर अकील मलिक साहब के गोशगुजार कर रहे हैं जी जी। कि वो हनीफ अब्बासी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के एमएनए हैं, तो सफारी ट्रेन नहीं, नहीं, अच्छा चलें वो मैं नहीं, चले मैं दौर में उधर सफारी ट्रेनें कहा करते नहीं, थे नहीं, ना नहीं, उसको। अच्छा, वो इस तरह है कि उनके गोशगुजार ये करें कि रावलपिंडी से सुबह कोई ट्रेन ऐसी 5 बजे 6 बजे निकले इधर से 6 बजे,
जो पेशावर सुबह जाए और शाम को वापस आए। सही है। आप पूरा दिन गुजार लें, आपको 3 बजे से पहले कोई गाड़ी पेशावर के लिए नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल। सही सही है। देखिए ना, जिन्होंने पिंडी पेशावर जाना है खरीदारी करने के लिए, 100 मामलात करने के लिए, वो तो या 3 बजे के बाद रहमान बाबा आएगी या अवाम एक्सप्रेस आएगी, उस पर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। देखिए मीर साहब जी कि आप भी कुछ गाल करो ना जी, बात करें। देखिए मीर साहब, इस तरह है कि आपकी कोशिशों से रहमान बाबा का स्टाफ जो बहाल हुआ है, जी उस पर बैरिस्टर वकील साहब और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेहरबानी, बैरिस्टर साहब की मेहरबानी, दोस्तों की बैरिस्टर साहब की मेहरबानी, बहुत जिन्होंने मेहरबानी है आवाज़ें जिन्होंने उठाई ये हैं। किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बैरिस्टर साहब इंशाल्लाह ये जो आप दूसरी 2 बातें बता रहे हैं, हाँ। इंशाल्लाह इस बार भी खुसूसी तवज्जो देंगे, और अल्लाह के फजल करम से ये जो स्टाफ बहाल हुआ है ये मुस्तकिल तौर पर बहाल कराएंगे, और जो बाकी बातें रेलवे की कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। अच्छा, एक और थोड़ी मालूमात देते चलें, खुशखबरी भी है कि चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने टेक्सला को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी कि आलमी सियाती शहर बनाने का जो ऐलान किया है, यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट भी होगी, सारे मामलात भी होंगे। तो चूँकि फॉलो करते हैं वैसे वो ग्रुप जो है ना, शहबाज शरीफ वाला ग्रुप है, हनीफ अब्बासी वाला, वैसे जी। वो शहबाज स्पीड, नहीं वो शहबाज स्पीड के आमी है ना जी। हम आमी उसके आमी है, लेकिन वो मियाँ साहब वाली बुक में नहीं, जरा शहबाज वाली ज़्यादा बुक में आ रहा है, मरियम नवाज वाली दो बुकें हैं। 2 बुकें हैं ना नून लीग में भी, इनको उस पलड़े में गिना जाता है। आपने तो बड़ी ये मालूमात है आपके पास? नहीं मालूमात ये जनाब ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहे हैं आप। नहीं ये जेन्युइन ये फैक्ट है। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसमें वैसे उन्होंने मरियम नवाज को फॉलो इन दिनों किया हुआ है, और जो बात भी करते हैं रेलवे में मुतालिक, जो चेयर्स भी करते हैं, उसमें वो इंक्रोचमेंट हो या दीगर कोई काम काज भी हो, मरियम नवाज का मरियम जरूर नवाज के हवाला विजन को देते हैं, फॉलो फॉलो करते हैं। और जी, जी। उन्होंने कल मीटिंग चेयर की है उन्होंने, जी। हनीफ अब्बासी साहब ने, अच्छा। और टेक्सला के लिए एक सफारी ट्रेन वीकली बुनियादों पर, हफ्तावार बुनियादों पर चलाने के लिए कल डिस्कस हुई है इस बारे अच्छा, में। मीर अभी साहब- फैसला नहीं हुआ, लेकिन डिस्कस अच्छा, जरूर हुई है। समरी गई है। नहीं, समरी नहीं गई, डिस्कस हुई है। फिल्म एक एतवार को सुबह जी ये एक पिंडी से अटक खुर्द की तरफ भी कुछ ये जाती है ना जी? सफारी ट्रेन जाती सफारी, है तो उसका स्टाफ यहाँ कर दिया जाए। सर, नहीं उसका स्टाफ भी होना चाहिए। देखें, हाँ जी, और अलग से दो ट्रेन आज होनी बुध चाहिए। है, 2 दिन पहले, जब 3 दिन पहले इतवार को गई, 2 डब्बे खाली थे, 4 टोटल 4 डब्बे होते हैं, 2 डब्बे खाली थे। जी, क्यों नहीं स्टाफ रखा गया? अगर मैंने कहा जी नहीं जी, ट्रेन का जी उधर क्यों नहीं रखते, आप सियाहत के लिए आ रहे हैं, उधर क्या हुआ? टेक्सला इधर क्या हुआ? हाँ। इधर-उधर अच्छा क्या देखिए, हुआ? अच्छा यहाँ पे करें ना जी, जी। बगियां रेलवे स्टेशन पे खड़ी हों, बगियां जी, यहाँ पे म्यूजियम पे लेके जा जाए जितने मुसाफिर हों। वर्ल्ड देखिए जी, आपके पास जो नाम जो अभी आप जी, जी। मरियम नवाज साहब बने, जो वर्ल्ड मरियम डिक्लेयर किया है, औरंगजेब साहब बने, हाँ, अभी विजिट किया विजिट आपका, किया, वहाँ तक लोगों की रसाई हो रसाई हो, है जी। वहाँ बगियों पे जाए ना, वहाँ पे जनाब वाला ना ई बसेस होनी चाहिए, बसेस कम अज कम म्यूजियम तक जो है ना बगियां, मैं तो कहता हूँ नहीं जी, नहीं हाँ, बगियां, बस म्यूजियम तक बगियां होनी ये चाहिए। टेक्सला की सकाफत है। ठीक बात है आपकी, लेकिन इसको मजीद अगर जनाब एक्सटेंड वाला करें, extend ये किया बसें जाए हों या तो दूसरी बसों छोटी छोटी हाँ, कोस्टर EV और उनको हो, जनाब वाला ना आप वो बैटरी जो- कार हो, आप छोटी। बैटरी कार वाली वो हो जो जाए। कहाँ है वो जो अभी बनाया गया है वो सेंटर जिसको विजिट किया मरियम नवाज, गंदारा आर्ट विलेज का, गंदारा आर्ट विलेज हाँ, का, वहाँ तक जनाब वाले लोगों की रसाई हो। बिल्कुल। उससे हैं आगे जी? नहीं, मोड़ा मरादू मोड़ा है, मरादू जो मरियम है, औरंगजेब साहब गई हैं, आपकी सारी जनाब वाला ना आपकी जो है ना इनकम वो- बहुत ज्यादा वो, जनरेट हो लेकिन गई है। बुनियादी तौर पर तो ये एंशियंट सिटी है। हाँ, इस तरह बिल्कुल है जी। बिल्कुल। अच्छा, इसका जनाब वाला ना जो दूसरा है ना, इससे इस्तेफादा सियाहों को इस्तेफादा हासिल होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की एक खातून, कल मैं टीवी पे देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की एक खातून खिलाड़ी जो है वो कहती है जी मैं ऑस्ट्रेलिया से अपनी दोस्तों को लाई हूँ लाहौर दिखाने। अच्छा, क्या बात है। है जी, क्या लाहौर कहना? कितना खूबसूरत शहर है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अपनी दोस्तों को लाहौर दिखाने आई अगर हूँ। वो तो शुमाली क्या इलाका जहाज चली जाए शुमाली तो, इलाका जहाज और चले ये जाए, यहाँ पे टेक्सला आगे उस टेक्सला हिस्ट्री को आगे स्टडी करें तो, स्टडी करें तो, ओए होए है जी। क्या बात तो है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो किसी से कम नहीं है। हाँ। और एक और यहाँ पे इत्तला देते चले कि चूँकि बल्दिया टेक्सला की ज़ेर तमाम यानी असिस्टेंट कमिश्नर मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है ना कि आपने कहा नहीं कपा काटा, ठीक है जनाब वाला, तो हाँ, और फिर उन्होंने कान काट दिए आज जहाँ के कब आए। यानी कहने का मतलब है कि आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब गए हैं गंदारा आर्ट विलेज, उन्होंने कान शान कपे, यानी कि उन्होंने तराश खराश की है, यानी आखिरी मतलब है। ठीक है जनाब वाला, वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर बागबान मुकर्रर कर दिए गए हैं, और ये आपको सुनकर हैरानी होगी, खुशगवार हैरानगी होगी कि बल्दिया टेक्सला जहाँ लाखों कनाल ज़मीन पड़ी है, चाहे प्राइवेट है कोई सरकारी है,
तो टोटल बल्दिया टेक्सला के पास 2 बागबान है गोडी करने वाले हैं, 2 माली हैं। 2 माली हैं जी। देखें जी, कितना बड़ा अलमिया है हम बहुत लोगों के बड़ा, लिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो जो 2 माली होंगे ना, वो या तो अफसरान के घरों में काम कर रहे होंगे। हाँ ये भी तो है। चूंकि मेरे ख्याल में टेक्सला में तो एक आधी कोई बाग भी नहीं है, कोई पार्क मेरे ख्याल में, और पार्क भी जनाब पार्क भी तो झूलों जनाजा वाले- झूलों का वाले पार्क है ना। कब्रिस्तानों कब्रिस्तान पे ना कब्रिस्तान एक नहीं, वो तो जनाब झूलों पर ही है ना, झूले हैं। वहाँ झूले ही है ना, वहाँ पे जनाब ना कोई आपके ग्रीनरी तो है नहीं कि हाँ, जिसकी तलाश अगर की जरूरत ग्रीनरी है तो वही देख रहा है, वही एक बंदा है एक बंदा देख जो रहा है, पार्क को देख रहा पार्क देख रहा है। और इसके अलावा तो जनाब रोडों पे तो ग्रीनरी है कोई है, नहीं कोई है, नहीं। उनकी कोई जनाब ना इसी आपको तरह ही है। को काम करना पड़े। हाँ, एक बात, दूसरी बात ये है जी कि मैं गुजारिश करूँगा इसी हिसाब से, जहाँ वो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो रक्षों वाला काम किया है, हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि मैं परसों तरसों गुजर रहा था फाटक से टेक्सला की तरफ जा रहा था, 2 रक्षे ने आपस में रेसें लगाई हुई थी, तो मैं वो 7 दोस्त बैठे, तो मैंने कहा यार ये कोई गाड़ी है, उसके हारन इतना बड़ा प्रेशर हारन, उस रक्षे पे प्रेशर हारन लगा हुआ था, 10 व्हीलर जितना। यानी कि रक्षे पे प्रेशर हारन लगा हुआ था। अच्छा, और वो जनाब ना अपनी मौज मस्ती में थे। अच्छा असिस्टेंट उनको कमिश्नर कानून साहब, से हाँ, ठीक है। उनको कानून से कोई कोई गरज खौफ नहीं नहीं थी, था। ठीक है। कानून का कोई खौफ नहीं था, अच्छा है बिल्कुल जी। अच्छा, ये इसको एक जो है ना एक SOP तैयार होना चाहिए जी, अच्छा कि हमारे पास कितने रूट हैं, ठीक है रूट डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है बिल्कुल हर रूट पर रक्षों की तादाद डिक्लेयर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है हर रूट, हर रक्षे के ऊपर जनाब रूट नंबर बल्दिया को जो है ना जी, लगा होना चाहिए। वो एम्बोस्ड होना उस पर चाहिए, स्टैंप हो, और वो जनाब अल्लाह ने उसके ऊपर नंबर लगा होना चाहिए, ठीक है और उसके ऊपर ये मेंशन होने चाहिए ये किस रूट का रक्षा है। ठीक है। अगर उस रूट से हटकर वो जनाब अल्लाह ना कोई अच्छा, जनाब अल्लाह ना वो माशाल्लाह। काम करेगा, तो उस पर जनाब उसका रक्षा भी बंद होना चाहिए, उस ठीक पर है, जुर्माना भी होना चाहिए, और ठीक- भारी जुर्माना होना चाहिए। ठीक ये हो बहुत गया। अच्छी एक तजवीज़ है। बात, अच्छी चीज़ बहुत एक अच्छी बात, चीज़ सुन, दूसरी बात यह है कि कोई रक्षा रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, आप देखें कि 99% जो रक्षे हैं उनके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, ठीक हो गया, वारदात हो जाती है, ठीक हो गया, बंदे को पता ही नहीं है जी। ठीक है। और जी रक्षे वाले रक्षे, भाई रक्षे का नंबर है ही कोई नहीं। ठीक देखें है, ना कितनी लाल ठीक है। ला सही बात है। लेसनेस है। आपकी कुछ बातें जो है ना जी काबिल कबूल हो सकती हैं, अच्छा, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकती अच्छा कुछ। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि ये जो कम उम्र रक्षा ड्राइवर है, ठीक है, ये तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक ये हो genuine गया, है। ठीक ठीक है है जी। ये। और तीसरी बात जो है ना जी, हाँ, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक सबसे ज़्यादा अहम है, जी जी वो ये है कि आपको यहाँ पे ये जो जितने रक्षा ड्राइवर हैं, इनमें मुकामी लोगों को प्रेफर करना ठीक हो चाहिए। गया। मैं बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूँ, आप थोड़ा सा, जी 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 मोटरसाइकिल है ना सर, जी जी 2 व्हीलर मोटरसाइकिल है, जी जी उसका एक प्रोफार्मा होता है जी जी, कि उस पे कितना वेट मैक्सिमम लोड आप डाल सकते बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल ठीक हो गया। जी। हैं। मोटर कार है, हम्म, उस पे कानून है कि सिर्फ 2 बंदे पीछे बैठ सकते हैं, 2 बंदे आगे बैठ सकते बिल्कुल हैं, उसका कानून है ना। कानून है। जी जी 10 व्हीलर का कानून है कि 39 टन गाड़ी समेत वजन होगा, बिल्कुल यही बात है। ठीक है। हर एक गाड़ी का हर एक चीज का पूरा कानून कायदा बना हुआ है। इस रक्षे का क्यों नहीं है? 3 व्हीलर रक्षे का कानून कायदा पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी तहसील लेवल में कोई मैनेज किया गया है तो वो मुकामी सतह पर ही थोड़ा बहुत करके थोड़ा बहुत करके तो उस चीज़ को लीगलाइज किया गया। अदरवाइज ये कानूनी है। तौर पर ना रक्षा चल सकता है, इस पे कितने बंदे बैठेंगे, इस पे कितना वेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैयर लेने ये चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो अभी तक यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं आई, इसलिए इनको लीगलाइज किया ही नहीं जा सकता। नहीं फिर यानी कि अबूरी तौर पर जी। लोकल सतह हाँ, पर ठीक है। आपको जो है ना लोकल सतह पर ये कुछ ये कदम ज़ाब्ते उठाना बनाने पड़ेगा, पड़ेंगे। ज़ाब्ते बनाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप हर काम जो है ना कुछ ना कुछ अटक में भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आएगा हाँ तो तो नहीं, उन हदायत की रोशनी में आप रोशनी जनाब में एक जनाब सैकड़ों स्टाइल प्रोफाइल तो देंगे, करेंगे। ऐसी बात नहीं है। लोकल सतह पे सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रूट हैं, सबसे बिल्कुल, पहले रूट सही का बात, तयन होना सही चाहिए बात। ठीक है, कि हमारे पूरे शहर में रूट कितने बनाने हैं हमने। ठीक है, ठीक है जनाब, रूट बन गए। रूट बनाने के बाद देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर ये रोड पे चल नहीं सकते तो हजारों की तादाद में क्यों चल रहे हैं? लेकिन वही ये चीज़ें चूंकि पेंडिंग है, पेंडिंग है ना जी। इसमें दो चीज़ें हैं ना जी, सर। जी, जी, जी। इसमें आप विदाउट रजिस्ट्रेशन हुई है ना, सपोज इसके कागज़ कंप्लीट है, वो भी चले, वो उसको चलाने की अच्छा लाइसेंस है, ड्राइवर एज उसको यानी कि कुछ अगर लाइसेंस है तो फिर तो ठीक है, छोटे बच्चे नहीं चला सकते नहीं ना। चला सकते।
लाइसेंस होल्डर चला सकते हैं, जी जी ठीक है, रूट और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ उसका नंबर लगा वो चला सकते हैं। ये 2 वैलिड चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ा मसला ये। और तीसरा ये करें कि लोकल बंदे, ये भी नहीं हो सकता कि लोकल चलाएगा या मर्दान का चलाएगा, ये आप नहीं बना सकते कानून, क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते सर। सर, ये तो इस मुल्क में स्टेट के वो अंदर जी स्टेट बात नहीं है बना ना, सकते ना। हम ही जिस वक्त ये कह नहीं देंगे नहीं ना, नहीं नहीं देखिए मेरी सर, बात किस सुनो, तरह मीर की साहब, क्या मैं तो कानून है? मेरी बात कानून सुनो को थोड़ा सा अगर मैं याद मुझे नहीं, बता दें। अच्छा कानून नहीं है तो हाँ। कानून बनाया जा सकता है ना, नहीं ये तो ये ये नहीं तो आप नहीं ये तो कर देना। सर, ये तो सुनो, कौन सुनो, कानून बना सकता है? देखे ना मेरी बात सुप्रीम सुने ना, कोर्ट। देखे नहीं ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं, देखे ना मेरी कौमी बात सुने। असम्बली बना जब हाँ। मैं खुद ये बात कह दूं, नहीं कौमी असम्बली की भी यहाँ जरूरत अच्छा। नहीं है, सारे काम जो है ना वो आप कौमी असम्बली पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे ना डालें। अच्छा। देखिए गुजारिश ये है ना, इसमें इसमें इनिशिएटिव लेने वाले लोग जो है ना, अगर नहीं है तो फिर रक्षे पकड़े क्यों गए? अगर कानून नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, बच्चे चला रहे देखिए ना, होंगे। आप बच्चे चला रहे होंगे। हाँ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए, देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर का आपके टेक्सला शहर में कोई बस स्टैंड है नहीं है। बल्दिया का? देखें, अच्छा नहीं। पहले पहले बात ये ना, हमारा- पहले बात ये ना, हम पहले बस स्टैंड बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए। वो किधर गया है? देखिए ना, क्यों नहीं जो बनाया काम- आपने? अच्छा, जो काम हम अच्छा शुरू कर रहे हैं, रक्षो नहीं उसको छोड़ नहीं, दें, ये सारी एक नया काम चीजें शुरू नहीं कर नहीं दें। नहीं नहीं नहीं, नया काम और देखिए आपके ये पास कैसी था, बात- पहले था ना आपके पास, बिल्कुल। किधर गया है? ये खानपुर वाला था, दूसरा था। किधर गया है? खत्म हो आपके गया। अच्छा, बंदे पहले पहले यूँ करते हैं ना, पहले इनसे ये कहते हैं कि आप बस स्टैंड बनाएं, उसके बाद इनको रक्षों को रेगुलाइज करें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी आप बात एक नहीं काम है, कर रहे हैं ना, जो रक्षे चाह रहे हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। कौन ले रहा है? कैंट ले रहा है, कौन ले रहा है? कैंट ले रहा है। नहीं बल्दिया की बात हो रही है, बल्दिया तो नहीं ले रही, कौन ले, कोई ले रहा है ना? जी जी के टैक्सला कैंट ले रहा है। नहीं सर, बल्दिया टैक्सला- टैक्सला में भी ले रहे हैं ना, देखें जी, उनसे बल्दिया- ले रहे हैं, उनसे पर्ची ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हैं ना, जी, जी, ले मेरी रहे बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। प्राइवेट बंदा ले रहा है, ले रहा है। ले रहा है, सरकार क्यों नहीं ले सर, सकती? देखें ना, अब इस बात सर को- ये जो इस अभी बहस गाड़ियां को- और वैगनाएं खड़ी हैं, हाँ। हमारे जो स्टैंड बने हुए हैं, अच्छा, इनका भी कोई ले रहे हैं पैसे। ले रहे हैं, बहुत बड़ा यही तो मैं रोना बहुत रो बड़ा रहा हूँ। अलमिया है कि हम जा रहे थे पिशौर, हम नहीं नहीं लाहौर- नहीं, हम ये- लाहौर चले गए। ये रक्षों पे ही बात नहीं, है, नहीं, रक्षों सुने, पे मेरी बात सुन लेना, मेरी रक्षों पे सुन बात लेना, है। मेरी बात सुन लेना। हाँ। ये चंद बातें लिख के, जी चंद बातें लिख के एडमिनिस्ट्रेटर साहब नीचे उसको साइन करें, टैक्स में लागू हो जाएगा। बात सर खत्म। इतना खला काम नहीं है। सर बहुत सखल्ला काम है, अगर करने वाले हो ना, इसको कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता। ये बहुत सखल्ला काम है। किस तरह सखल्ला काम है? ऊपर एक लफ्ज लिखें, एक लफ्ज ऊपर लिखें कि टैक्सला में जो रक्षा माफिया है, इसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। पब्लिक की इसमें जनाब ना, पब्लिक की बेहतरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये टैक्सला शहर के रूट हैं, इस टैक्सला शहर के रूट पर हम जनाब इन लोगों को जनाब वो रूट नंबर दें, रूटों पर रक्षे चलाएं, पर डे उनसे जनाब पैसे लें। ठीक है जनाब, जो भी बंदा जनाब वाला वहाँ पे पकड़ा जाए, जो कम उम्र अंडर एज ड्राइवर्स हैं, उनको जनाब ना उनके वालिदैन के खिलाफ पर्चा दिया जाए। नहीं, ये अभी इस तरह है कि हरीपुर में यही रूल है कि वहाँ रूट बने हुए हैं और येलो रेड ग्रीन उनको निशान दिए हुए हैं, हर रूट का है। अच्छा देखें, सुने मेरी बात, गुजारिश ये है कि हरीपुर वालों को कहीं से हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं ऑर्डर आए। नहीं, उन्होंने खुद सर किया ये है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम जनाब, अच्छा पता है क्या, हम चले जाते हैं, वो काम जो नहीं करना चाहते ना, हम वो कमेटी में डाल देते हैं, और जो नहीं करना चाहते ना, हम सुप्रीम कोर्ट के खाते में डाल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। ओ यार, सुप्रीम कोर्ट को जनाब ना कोई और काम करने दो। ये लोकल छोटे छोटे काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को जनाब आप जैसे लोगों को मिल के एडमिनिस्ट्रेशन को ये जनाब उनके साथ मामलत करनी चाहिए। ये काम होने चाहिए जी। ये रूट बनाएं, रूट देखें ना, बेसिकली जनाब ना आपके रक्षे खपत हो सकती है, बहुत रक्षों की खपत हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये है, मेरे सब इस वक्त रक्षे कितने हैं हमारे टैक्स में? गुजारिश है, हाँ, हज़ारों की हज़ारों की तादाद में। अच्छा देखिए मेरी बात नहीं, सुने, सिटी ट्रैफिक आप पुलिस आप भी है आप ना। आप कोटा रख लेना, आप कोटा रख लेना, आप कोटा रख लें। 75% मुकामी होंगे जी, 25% गैर मुकामी हो जाएंगे, 50% मुकामी हो जाएंगे, 50% गैर मुकामी हो जाएंगे। अब इसमें ये है कि देखें, एक वारदात होती है, एक वारदात होती है रक्षे पे। अब ये रक्षा देखें जी, वो मुझे उस रक्षा, वो जो रक्षा गुजरा उसका नंबर कोई नहीं है। अब वो एक रक्षे के ऊपर जनाब एक खातून के साथ वारदात हो जाती है, आपको पता है बेशुमार वारदातें हो रही हैं। अब रक्षा भाग जाता है जी, नंबर ही कोई नहीं है यार। उसके ऊपर नमाया आगे पीछे दोनों तरफ नहीं। नमाया तौर पर रक्षे का जनाब ना रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, बल्दिया का अलॉटेड नंबर हो। अभी आपने एक बात की कि 75% मुकामी हो और 25% बाहर के हों। जी जी, जो बाहर के हैं उन्होंने भी शनाख्त कार्ड बनवाए हुए हैं। तो वो कोई मुकामी अटक- declare हो जाएंगे नहीं, वो नहीं मुकामी ना। declare हो जाएंगे ना।
अब मकामी से किसी को मुराद- ग्रीन और कार्ड मिला जनाब- हुआ, और जनाब बात सुने ना, आप बात को जनाब वाला ना नहीं वो हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। ये कारोबार है ना, कारोबार पे आप पाबंदियां लागू नहीं कर सकते। वो अप्लाई करेगा, वो अगर उस पर पूरा उतरता है तो आप किस तरह उसको ना कर सकते हैं। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बना ये तो सवाल ही स्टेट छोड़ के दे, अंदर फिर ये स्टेट सवाल ही छोड़ दे नहीं, ना। ये यही मैं फिर कह रहा सवाल हूँ। ही छोड़ दे। सवाल तो किया ही नहीं, ये तो आप इस डिगर पे लेके गए हैं। मैं इस आप डिगर पे लेके देखे ना, मेरी लेके बात गए सुने कि ना, उनको नहीं मेरी दे बात सकते, सुने ना। मर्दान वालों को नहीं दे सकते। ये मैंने तो नहीं आपने कहा है। मैंने नहीं कहा मर्दान वालों को नहीं दे सकते। मैंने आपको ये बात कही है मेरे भाई, बात ये है ना, मैंने आपसे ये कहा है कि एक चीज़ को प्रेफर करना होता है कि आपने इस मामले को किस तरह प्रेफर करना है, सिस्टम को किस तरह ठीक करना है। जब सिस्टम खराब होता है तो सिस्टम को ठीक करना होता है। मैं खुद ही कह दूं कि यहाँ पे जनाब देगें पकाने वाले मकामी होंगे और गैर मकामी देगें नहीं पका सकते, गैर मकामी भी देगें पका सकते हैं, लेकिन हमने सिस्टम ठीक बिरयानी करना है। हो या कोई कुछ भी छोटा हो, छोटा हो, जनाब छोटा मौलाना, हो। कुछ भी हो। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जब आपने सिस्टम को ठीक करना है, आपने उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ जो है ना वो मुश्किल फैसले आपको लेने पड़ेंगे। करेंगे जी एसी साहब, आप ठीक है जी, माशाल्लाह से काम मकसद कर ये रहे हैं, तो कम से कम ये आपके फिलफौर ये इकदामात उठा सकते हैं कि चूँकि बच्चा और विदाउट लाइसेंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर इस पे ही पाबंदी लग जाए ना, तो यहाँ सैकड़ों रक्शे यहाँ पे इसका खात्मा भी हो जाएगा। तो मकसद आज का व्लॉग करने का आपको मालूमात बाम पहुँचाना है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ठीक है? इंशाल्लाह, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी। पकड़ो एक मिनट। अजय पकड़ को दो जी।